स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर अनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा के तहत जो रिक्रूटमेंट आया था, नोटिफिकेशन आया था ऑफिस अटेंडेंट का, उसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उसका कब है एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर ऑफिस अटेंडेंट का कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे बच्चों को मैं सीन करके छोड़ दे रहा था और कुछ बच्चों को मैंने बोला भी था कि अभी तक नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात होती है कि फाइनली जब तक मैं पता नहीं करूँगा मैं कैसे बताऊँगा। तो कल मैं सचिवालय गया था और पता भी किया कि एग्ज़ाम कब होगा, तो खैर उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक बात समझिए, इस चैनल पर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ें आपको अनऑथराइज्ड या फिर अनसोर्सेबल आपको चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोई भी अगर मेंटर होता है, तो बाकी यूट्यूब में देखता हूँ कि बहुत सारे मेंटर ऐसे हवा में कोई चीज़ बात करके निकल जाते हैं। लेकिन मैं केवल एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं खुद बाय प्रोफेशन एक फैकल्टी हूँ और फैकल्टी के द्वारा कभी ना कभी नेचर वाइज कभी भी ऐसी नॉलेज नहीं दी जाती जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाए। बाकी लोग अपने व्यू के चक्कर में आपको मिसगाइड कर देते हैं, कुछ ना कुछ बोल करके निकल जाते हैं, चलो इसी बन को यूट्यूब का व्यू बन जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यूट्यूब मेरा कोई कमाने का जरिया नहीं है। मेरे लिए खुद जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा खासा मैं लाइफ जीता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं बता देता हूँ कि जब तक मैं कोई चीज़ पता नहीं करता हूँ तब तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, ठीक है। अब पता रहेगा तो बिल्कुल कंफर्म होकर बताऊँगा, नहीं पता रहेगा तो बोल दूँगा कि भाई आपको अभी तक नहीं पता है, पता कर लूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़, एक बच्चे नहीं, मैक्सिमम बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर अप्रैल में आप जो बोल रहे थे या फिर जो आचार संहिता लागू हो जाएगा जो लोकसभा चुनाव से पहले, हो सकता है आचार संहिता जो है वो 15 मार्च से लग जाए, नियर अबाउट 15 मार्च से लग जाए। तो आचार संहिता अगर लागू हो जाएगा तो सर क्या इसमें चुनाव होगा? तो समझ लीजिएगा, आचार संहिता क्या होता है ये समझिएगा। आचार संहिता जो चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती है उसमें साफ साफ ये बातें कही जाती है कि कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार तो छोड़ ही दो, राज्य सरकार भी, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है या फिर नहीं है, तो राज्य सरकार भी जो है वो कोई नई योजना लागू नहीं कर सकती है। इसका क्या परिणाम होगा ये समझ लेना। जैसे मान लो बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं है और लोकसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गया। अब उस दौरान मान लो कि बीजेपी की गवर्नमेंट बंगाल में नहीं है और वहाँ की गवर्नमेंट अभी टीएमसी की है, और टीएमसी के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 5 लाख नौकरियाँ दे दी उसी टाइम लोकसभा चुनाव से पहले। तब 5 लाख कोई अगर नौकरी किसी राज्य में दे देगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो बीजेपी का गढ़ था या फिर जो लोकसभा की सीटें जो बंगाल में थी उसमें मैक्सिमम जो बीजेपी या फिर कोई पार्टी जीतते थे, तो वहाँ पर क्या होगा, टीएमसी की सरकार यानी टीएमसी के वहाँ पर सांसद बन जाएंगे, यानी उनके एमपी बन जाएंगे। तो एक तरफ से क्या हुआ, आप इनडायरेक्ट वे में सरकार को नहीं बनने की प्रक्रिया को शुरुआत कर दे रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग कहता है कि मैं आचार संहिता लागू करूंगा और आचार संहिता में कोई भी राज्य सरकार हो वो कोई नई योजनाओं को लागू नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, सिर्फ नई योजना, ठीक। क्यों? कारण देख लिया, क्योंकि इससे सरकार के निर्माण का या फिर स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि राज्य सरकार कोई नई घोषणा कर देगी, कोई नई नौकरियां दे देगी, जिससे उस राज्य में उस पार्टी के सांसद बन जाएंगे, जो कि लोकतंत्र का, एक स्वस्थ लोकतंत्र का मायने परिभाषा नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी पॉइंट, सर क्या जो घोषणा हो चुकी है वो कार्य हो सकते हैं? तो जी हाँ, याद रखिएगा, वैसे बच्चे जो थोड़ा क्षणिक ज्ञान लेकर के बोल रहे थे कि सर आचार संहिता में तो कुछ होता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो हमारा मास्टर डिग्री ही पॉलिटिकल साइंस से है, ठीक है। मास्टर डिग्री हमारा पॉलिटिकल साइंस से है, हमें पॉलिटिक्स भी आता है और पॉलिटी भी आता है, दोनों आता है। तो पॉलिटिक के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग, कि आचार संहिता जब लागू होती है तो जो पुरानी योजना है, जैसे कि बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के जो फॉर्म आ चुके हैं, इन फॉर्म का एग्ज़ाम सरकार कंडक्ट करवा सकती है। क्योंकि ये फॉर्म आ चुके हैं, अब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से केंद्र सरकार या फिर लोकसभा चुनाव को कोई भी कह सकते हैं नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। क्यों? क्योंकि घोषणा पहले हो चुकी है, अब क्या उसकी प्रक्रिया होती है। हाँ, अगर ज़्यादा कैंडिडेट जिस फॉर्म को भरते हैं उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए भी हमारे जो राज्य सरकार होती है उसको परमिशन लेना होता है चुनाव आयोग से कि क्या मैं ये एग्ज़ाम करवा सकता हूँ या नहीं। तो इस काल में परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन बिहार विधानसभा की बात करते हैं, चाहे वो ऑफिस अटेंडेंट हो या फिर एएसओ हो, तो इनका एग्ज़ाम हो सकता है। अब जैसे कल मैं सचिवालय गया था, ऑफिस से कल सचिवालय गया, सचिवालय मैंने पता किया कि सर क्या बिहार विधानसभा का ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो वहाँ के जो एसओ थे, एसओ कह सकते हैं प्रशाखा पदाधिकारी थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। अब उनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा है ना कि आपका जो एग्ज़ाम है ऑफिस अटेंडेंट का, बिहार विधानसभा की मैं बात करता हूँ, तो वो आपके होली के बाद होगा। होली के बाद यानी नियर अबाउट कह सकते हैं इस पूरे मार्च के बाद ही, यानी अप्रैल में
अप्रैल में आपका 99.9% चांस बनता है। अब ये एशो के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट था कि अभी इसमें कोई भी सूचना जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी जो आचार संहिता लागू होने वाला है और उसके बाद भी अभी कोई प्रक्रिया ऐसा है नहीं। सो होली के बाद जो है वो फाइनली इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने विचार विमर्श के बारे में बोला, ये भी नहीं बोला। तो हमने कल ये बात कह दी उनसे, ये भी बात कल कहा कि बिहार विधान परिषद का तो सर एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ चुका है। तो बोला कि दोनों विभाग के अलग अलग सचिव होते हैं और दोनों की अलग अलग नीतियाँ होती हैं। अब इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, बिहार विधानसभा का जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है या फिर जितने भी जो वैकेंट पोस्ट है जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, उन सब की अधिसूचना जो है वो विज्ञापन जो है या फिर उस पर आदेश जो है वो कह सकते हैं कि होली के बाद आने की संभावना है। अब इतना बोला तो भाई जाहिर सी बात है, अधिकारी से इतना ही बोलना काफ़ी है। और फाइनली मैं वहाँ से चला गया और सोचा कि आप आज आकर के आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि लगातार आपका कमेंट आ रहा था और कमेंट आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन हाँ, सही तरीके से पता करके उसके बारे में फुल प्रूफ नोटिफिकेशन ले करके। अब बाकी सारे यूट्यूबर जो अपने व्यू के लिए बना रहे हैं कि ये अब आएगा तब आएगा, ये आएगा वो आएगा, हवा में तीर मारने से बढ़िया है कि तीर निशाने पड़ जाए। ठीक है, तो यही था इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। एग्जाम कब होगा आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।